बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये आयत करीमा मैंने क्यों पढ़ी, इसका सबब आपको ये व्लॉग देखकर मालूम हो जाएगा। एक तरफ तो सिसकती बिलकती अवाम और दूसरी तरफ उसके साथ साथ सीनियर सिटीजन्स, बेवाएं लाखों की तादाद में अपने चंद हजार के इजाफे के लिए बिल बुलाते हैं, हुकूमत से इल्तजाएं करते हैं। लेकिन इशराफिया हर वक्त बाअसर रही है। और इस वक्त खजाने का क्या आलिम है, हमारे ब्रदर अशरफ साहब, जिन्हें मैं खामोश मुजाहिद कहता हूँ, उनके हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं, वो मैं आपको अपने अगले व्लॉग में बताऊंगा। लेकिन यहाँ मैं एक रिपोर्ट पेश करना चाह रहा हूँ जिसने एक बेचैनी की लहर दौड़ा दी है पेंशनर्स में, सीनियर सिटीजन्स में और नाकाफ़ी पेंशन पे गुजारा करने वाले जो लोग हैं उनमें। और सबसे बढ़कर ये कि ख़जाना खाली होने का जो रोने वाले हैं, न जाने वो क्यों इस तरफ से सरफे नज़र कर रहे हैं। बैरून मुल्क मुकीम रिटायर्ड अफसरों को डॉलरों में पेंशन की अदायगी का इंकशाफ हुआ है जनाब, और ये किया है उमर चीमा साहब ने। और वो कहते हैं कि ऐसे मौके पर जब मुल्क को डॉलर की किल्लत का सामना है और इस मसले की वजह से मुल्क को बैरून मुल्क अपने सफारती अमले को तनख्वाहें अदा करने में मुश्किलात का सामना है, इस वक्त कुछ ऐसे रिटायर्ड सिविलियन और फौजी अफसरान भी हैं जिन्हें हुकूमत पाकिस्तान और गैर मुल्की करेंसी में इनकी पेंशन अदा करती है। वजारत खारजा की फ्राहम करदा मालूमात के मुताबिक ऐसे पेंशन की तादाद 164 बताई गई है जिन्हें गैर मुल्की करेंसी में पेंशन अदा की जा रही है। यह सूरत हाल इन इतलात के बरक्स है जिसमें रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन मुल्की करेंसी में ही पेंशन की अदम अदायगी की शिकायत करते हैं। सूरत हाल ये है कि अगर नईम सादिक नामी शहरी को इस मामले की भनक ना पड़ती तो शायद ये मामला दब्बा रह जाता। इन्हें एक जानने वाले के तफस्सुर से पता चला कि एक रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर है जो बैरून मुल्क मुकीम है और इन्हें डॉलर्स में पेंशन मिलती है। नाज़रीन, आइन में एक शिक है 19A राइट ऑफ इंफॉर्मेशन की, हम उस पर वीडियो भी बना चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में कोशिश करूंगा लिंक भेज दूं। उसके तहत उन्होंने दरख्वास्त दी, उस दरख्वास्त को दरखोर इतना ना समझा गया, बहुत लंबी तफसील है। बहरहाल वो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए और उसके बाद जाहिर है जब कोर्ट से रजू किया गया तो वजारत खारजा, वजारत दफा, पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन और अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान रेवेन्यू HGPR को फरीक बनाया गया, जिस पर अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी किया है। जिसके बाद वजारत खारजा ने दरख्वास्त गुजार को मालूमात फराहम करने पर आमादगी जाहिर की और फराहम करदा मालूमात के मुताबिक मजमूई तौर पर 164 रिटायर्ड सिविल और मिलिट्री अफसरान बैरून मुल्क मुकीम है जिन्हें हुकूमत पाकिस्तान गैर मुल्की करेंसी में पेंशन अदा करती है और कौमी खजाने पर इस वजह से सालाना 200 मिलियन रुपए का बोझ पड़ता है। नाज़रीन, ये था आपके सामने, ये हमने स्टोरी रख दी है। बाकी मामलात जो हैं वो आप तक असल बात पहुंचानी थी, लेकिन यहाँ मैं एक हकीकत आपके सामने आश्कार करना चाह रहा हूँ। मेरे खुद जानने वाले बहुत से लोग रिटायरमेंट के बाद अपने मेहनत कश बच्चे जिन्होंने वहाँ बाहर बैरून मुल्क गए, एज अ मैटर ऑफ राइट उनके पास वो रहते हैं और बाज़ नेशनलिटी ले लेते हैं, और वो खुददार लोग ये चाहते हैं कि हम अपनी औलाद पर बोझ ना बने। तो उसका तरीक़ाकार ये होता है कि बजाय इसके कि वो अपनी औलाद से पैसे मांगे, वो ये करते हैं कि वो जो पेंशन होती है साल 2 साल 2.5 साल की जो ड्यू हो जाती है,
तो फिर वो किसी ना किसी तरह पाकिस्तान पहुंच कर वो क्लेम करते हैं और उन्हें उनके इस जायज़ हक के लिए बहुत से पापड़ बेलने पड़ते हैं। ज़्यादातर सबसे पहले तो बात आती है जी कि आपका अकाउंट डोरमेंट हो गया है, अकाउंट डोरमेंट हो गया और उस पर रेस्टोरेशन का अमल, ये एक पेचीदा मामला होता है और उस पर मुस्तज़ात के आप बायोमेट्रिक करवाएं, ये वो इस किस्म की बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़। इसमें यह होता है कि वो बेचारे बहुत से पैसे लिए बगैर उन्हें वापस जाना पड़ता है। तो यह नाइंसाफ़ी है। आइन में क्लियर कट डिस्क्रिमिनेशन मौजूद है। अरबाब इख्तियार को चाहिए कि हर रात वो सोने से पहले, बल्कि हर मुसलमान को चाहिए कि वो सोने से पहले एक अपने कब्र की ख्याली तस्वीर देखे, ताकि उसे इल्म हो कि अगर मैं किसी से नाइंसाफ़ी करूँगा तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला से नहीं बच सकूँगा। आज के लिए इतना ही। अगर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके ऑल का ऑप्शन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।